सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल सामने आएंगे। मतगणना को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए भाजपा नेता प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीट के लिए होने वाली मतगणना को लेकर निगरानी रखेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा ने अपने काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देकर तमाम पहलुओं की जानकारी दी है। कंट्रोल रूम की तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं ने बैठक कर जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। कल प्रातःकाल से ही ये जो बाहर एलईडी लगी है, उस बाहर गार्डन में कमल खिलने शुरू हो जाएंगे, जिस प्रकार से विधानसभाओं के अंदर आपने देखे थे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए और जिस प्रकार के जो हमारे पास रिपोर्टिंग आई चारों तरफ से, तो राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में जबरदस्त कमल खिलेंगे। जो एक संकल्प था वो संकल्प सिद्ध होगा। आप जाकर बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या दिया, वो आपको गिला देंगे, हमको उजला दिया, वो कहेंगे मुझे पेंशन दिया, वो कहेंगे कि हमको किसान को सम्मान निधि उसने दी। तो कुल मिलाकर सरकार का पैसा, जो राजीव भैया जो कहा करते थे ना कि भाई 100 पैसा हम भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में रह जाता है, पहली बार सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि 100 पैसे भेजते हैं तो 100 पैसे हमारे पास आ जाते हैं। ये गारंटी है, इसलिए ये विकास के लिए हर घर से जोड़ने का चुनाव है। अब आप देख ही रहे हो, पूरी सारी तैयारियां, हमारे झंडे लगाकर सब कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस काम पे जुटे हैं और हम सब लोग आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं। राजस्थान में 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी हम जीतने वाले हैं और हमने जो पूरे देश में जो माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, कहा था अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, उससे नारे को, संकल्प को हम दोहराने का काम देश और प्रदेश की जनता ने किया है। पहले जहां पर हम बम धमाकों और घोटालों से पहचाने जाते थे, आज हम विकास से, आज हम नए नए आयामों से, नए नए जो कई तरह के प्रकल्प हैं उनसे हमारी पहचान बनने लगी है और पूरे भारत का बहुत समग्र विकास हो रहा है। एक ऐसा नेतृत्व जो हम हर आम आदमी के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे कि उनकी आंखों में धुआं नहीं लगे। देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण बात है, उससे लेकर के घर में शौचालय बने, घर में पानी आए, घर में बिजली रहे, घर में उनको रोटी दाल का सारा इंतज़ाम हो। तो ऐसे नेतृत्व के लिए आम जनता ने जम के वोट दिया है। लोकसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उस बीच आपको बता दें तैयारियां कैसी चल रही हैं और कितना मुस्तैद चुनाव विभाग है और इसके अलावा पुलिस प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, तैयारियों को लेकर चूंकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, लगभग ये मानकर चलें 12 घंटे, लगभग 12 घंटे का समय अभी बाकी है। किस तरह की मुस्तैदी वहां पर नजर आ रही है ईवीएम की रात की सुरक्षा को लेकर, और सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तब चाहे हम राउंड्स की बात करें, टेबल्स की बात करें, वहां पर जो बार बार डिस्प्ले होंगे चुनाव के परिणाम हर राउंड के बाद, उनको लेकर? बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अगर हम यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, इसलिए पुलिस तो यहाँ पर मुस्तैद है ही, साथ साथ में जो तमाम अमला है चुनाव कराने में जुटा हुआ है। जब से यहाँ पर चुनाव हुए और उससे पहले जब प्रक्रिया शुरू हुई, उन सभी को और पूरे देश को इंतज़ार है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनती है। अगर हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उन्होंने विस्तार से जो तमाम पहलू हैं उनके ऊपर वहाँ पर बात की। जन टीवी ने उनसे खास बातचीत भी की और साफ तौर पर प्रवीण गुप्ता का ये कहना था कि 8 बजे मतगणना शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भी आधे घंटे पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर जब चुनाव हुआ था उसके बाद से जो ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कैद है, उसको केंद्र सरकार की ओर से जो 56 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर प्रभात, उनकी मौजूदगी में सबसे पहले निकाला जाएगा। इसके बाद में साथ साथ में उस समय तक जो सर्विस वोट्स हैं, जो सर्विस बैलेट पेपर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनको उनमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी, 7:30 बजे से ये प्रोसेस शुरू होगा, उसमें सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स होंगे डॉक्टर प्रभात, उनकी वहाँ पर गिनती की जाएगी। और प्रवीण गुप्ता ने ये भी कहा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान ने, कि सुबह 9 बजे तक मोटा मोटी जो पहला रुझान है राजस्थान में
वो वहाँ पर सामने आ जाएगा और दोपहर करीब 3 बजे तक पूरी तरीके से तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें जयपुर सीट की, तो राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज अगर हम वहाँ पर बात करें, जहाँ पर ईवीएम मशीन्स रखी गई हैं, वहाँ पर तब से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। आज जो इलेक्शन कमीशन है उनके अधिकारियों ने भी वहाँ पर दौरा किया था। लगातार पुलिस कमिश्नर भी वहाँ पर जाते रहे हैं और जो दौरे हैं वो वहाँ पर करते रहे हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से हमने ये शुरुआत में बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, उसकी जो आपने जिस तरीके से कहा आहुति होने में कुछ ही समय यहाँ पर शेष है। और जिस तरीके से आप डॉक्टर प्रभात बात कर रहे थे कि राउंड्स की, तो 20 से लेकर 23 राउंड्स जो हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि जिन स्कूल्स में, जो लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर काउंटिंग हो रही, जिन स्कूल्स में कम कमरे मिले या फिर कम जगह वहाँ पर मिल पाई, वहाँ पर कम टेबल्स लग पाई, और जहाँ पर ज़्यादा जगह मिली वहाँ पर ज़्यादा टेबल्स लग पाई। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो कम, वहाँ पर जल्दी से जो काउंटिंग है वो हो जाएगी और वहाँ पर थोड़ा विलम्ब हो सकता है। लेकिन 3 बजे की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो राजस्थान में साफ हो जाएगी। डॉक्टर प्रभात, सुदर्शन, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? और साथ ही क्योंकि कई तरह की चीज़ें प्रवीण गुप्ता जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि निष्पक्षता और विश्वसनीयता ये बनाए रखना सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे पहला कर्तव्य चुनाव आयोग का है। उसे बरकरार रखने को लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और पारदर्शिता रहे, इसको लेकर जो एजेंट्स बैठेंगे, चाहे हम अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें, ऑब्जर्वर वहाँ पर बैठेंगे, उनको किस तरह के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गलत फहमी ना हो? अगर किसी तरह की कोई शिकायत किसी को आती है, मान लीजिए कहीं पर ईवीएम में काउंटिंग नहीं हो पा रही है, तो उनको वैकल्पिक क्या वीवीपैट की गिनती की जाएगी या उसके क्या वैकल्पिक इंतजाम ऐसे किए गए हैं ताकि भरोसा जो है राजनीतिक दलों को और आम जनता को उस पर बना रहे? बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, ये काफ़ी अहम सवाल है और ये यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी पूछा गया था, क्योंकि इन दिनों अगर हम बात करें तो एक फॉर्म 17C को लेकर यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि राजस्थान में हालांकि साफ किया है ये प्रवीण गुप्ता ने कि ऐसा कोई टेंडर वोट यहाँ पर नहीं हुआ। मान लीजिए जब मतदान होता है उस समय जब व्यक्ति वोट कास्ट करता है, उसके बाद बीप की लंबी आवाज़ आने के बाद में एक पर्ची जो सामने मशीन होती है हमको उसमें वहाँ पर वीपैट में नज़र आती है। लेकिन कई केसेस में अगर वो पर्ची गिर जाती है तो उस केस में वहाँ पर उसकी काउंटिंग में दिक्कत होती है टेंडर वोट की। लेकिन राजस्थान में इस तरह का यहाँ पर कोई केस सामने नहीं आया। साथ साथ में 17C की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितने भी ईवीएम में वोट्स वहाँ पर डाले गए हैं उन सबका जो लेखा जोखा ब्यौरा होता है वो उस 17C फॉर्म के अंदर होता है। और जो एजेंट है पार्टीज़ के, राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके जो काउंटिंग में वहाँ पर बैठेंगे, उनके पास में पूरा उसका ब्यौरा होता है और उससे वो वहाँ पर टैली कर सकते हैं कि यहाँ पर वोट में या मतगणना में कहीं किसी तरह की कोई कमी खामी या उनको कोई गलती नज़र आती है तो वो जो 17C फॉर्म है जिसको लेकर अभी सबसे ज़्यादा ये चर्चा में आ रहा है, उसके ज़रिए ये यहाँ पर दूर की जा सकती है। डॉक्टर प्रभात, सुदर्शन, एक आखिरी सवाल, जब परिणाम सामने आ जाएगा, हालांकि जब रुझान सामने आने लगते हैं और जैसे जैसे सीटें क्लियर होती हैं, ये देखा जाता है कि एक विजय जुलूस निकाला जाता है और उसकी वजह से प्रशासनिक स्तर पर कई तरह की चीज़ें होती हैं और कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें राजनीतिक दलों के बीच में विद्वेष कुछ नज़र आया, कुछ ऐसी छिटपुट घटनाएं भी हुई। इनको पोस्ट काउंटिंग यानी कि गिनती के बाद इन हालात को काबू करने के लिए क्या कोई विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि जो जुलूस होते हैं उन पर जो मेरी जानकारी है कि उन पर फिलहाल रोक रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, और वैसे भी अगर हम यहाँ पर जयपुर की बात करें तो और राजस्थान की बात करें तो या फिर देश भर की बात करें तो जब रिजल्ट वहाँ पर निकलता है, ये तो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ तक कि हमने छात्र संघ के चुनाव में भी ये देखा है डॉक्टर प्रभात, जो विजय प्रत्याशी होता है उसको वहाँ पर सर्टिफिकेट देने के बाद में बाकायदा ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में उनको जो उनका स्थान है, सुरक्षित स्थान है, वहाँ पर छोड़ कर आए। लेकिन ये भी यहाँ पर बात सही है कि कई बार आक्रोशित होकर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। पहली तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जयपुर की जनता समझदार है, इस तरह का कोई जो वाकया है वो यहाँ पर पेश नहीं आए। दूसरा, आपने जिस तरीके से कहा जुलूस पर भी रोक है, फिर भी अगर कोई इस तरह की घटना सामने आती है तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान और जयपुर पुलिस की तैयारी इस तरीके की है कि इस तरह का जो कोई वाकया है वो सामने नहीं आ पाएगा।
बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी